Assalamu alaikum students. Today our topic is heat, science class 7th. So what is heat? Heat कहते हैं गर्मी को. In chapter 3 you learnt that woolen clothes are made from animal fibers. पहले हम जानेंगे थोड़ा प्रीवियस लेसन के बारे में जो हमने पढ़ा था चैप्टर 3 के बारे में कि तुमने क्या सीखा. दैट वुलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स, कि वुलन क्लोथ्स जो हैं ये जानवरों की ऊन से बनाए जाते हैं. यू आल्सो नो दैट कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स, और तुमने ये भी जाना था कि कॉटन क्लोथ्स जो हैं ये प्लांट फाइबर से बनाए जाते हैं. We wear woolen clothes during winters when it is cold outside. हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं जब विंटर के दौरान यानी सर्दियों के दौरान जब बाहर ज़्यादा ठंड होती है. वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म, तो ऊनी कपड़े जो होते हैं वो हमें गर्म रखते हैं, हमारे जिस्म को गर्म रखते हैं. वी प्रेफर टू वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स व्हेन इट इज़ हॉट. जब गर्मी होती है तो बिल्कुल हम ठंडे कपड़े यानी कॉटन के कपड़े पहनते हैं. दीज गिव अस ए फीलिंग ऑफ कूलनेस, जो हमें थोड़ी ठंड महसूस कराते हैं गर्मियों में. यू माइट हैव वंडर्ड वाई पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर सूटेबल फॉर ए पर्टिकुलर सीजन. वाई यू माइट हैव वंडर्ड यानी तुम हैरान होंगे. वाई पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, कि पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लोथ्स कपड़ों की किस्में जो हैं और सूटेबल फॉर ए पर्टिकुलर सीज़न, ये क्यों सूटेबल हैं पर्टिकुलर सीज़न के लिए, किसी ख़ास मौसम के लिए ख़ास कपड़े क्यों पहने जाते हैं. इन विंटर यू फील कोल्ड, विंटर में तुम ठंड महसूस करते हो. इनसाइड द हाउस यानी घर के अंदर भी अगर बैठे होंगे तब भी आपको ठंड लगेगी. इफ़ यू कम आउट इन द सन, अगर तुम थोड़ा धूप में निकल जाओगे यू फील वार्म, तुम्हें थोड़ी गर्मी महसूस होगी. इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस, समर में यानी मौसम गर्मा में तुम्हें गर्मी लगेगी, यहाँ तक कि तुम घर के अंदर भी होंगे तब भी आपको गर्मी लगेगी. हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड, हम कैसे ये जान सकते हैं कि ये चीज़ गर्म या ठंडी है. हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज़, हम इस चीज़ की कैसे तलाश कर सकते हैं कि ये चीज़ कितनी ठंडी है और कितनी गर्म है. In this chapter we shall try to seek answers to some of these questions. इस चैप्टर में हम कुछ सवालात के जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे. हॉट एंड कोल्ड यानी गर्म और सर्द. इन आवर डे टू डे लाइफ, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वी कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं. Some of them are hot and some of them are cold. इनमें कुछ चीज़ें ठंडी हैं और कुछ गर्म होती हैं. Tea is hot and ice is cold. चाय गर्म होती है और कोरा यानी आइस जो होता है वो कोल्ड ठंडा होता है. लिस्ट सम ऑब्जेक्ट्स यू यूज़ कॉमनली इन टेबल 4.1. ऐसी कई चीज़ों की हमने एक लिस्ट बनानी है जो इस टेबल में लिखने हैं, मतलब गर्म चीज़ें या ठंडी चीज़ें. मार्क दीज ऑब्जेक्ट्स एज हॉट और कोल्ड, इन ऑब्जेक्ट्स को हमने टिक करना है कि वो कौन सी चीज़ गर्म है और कौन सी चीज़ ठंडी है. वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट, हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें ठंडी हैं और कुछ गर्म होती हैं. You also know that some objects are hotter than others. हम ये भी जानते हैं कि कुछ चीज़ें जो होती हैं
ये दूसरों से ज़्यादा गर्म होती हैं, वाइल सम आर कोल्डर देन अदर्स, और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो दूसरी ठंडी चीज़ों से और ज़्यादा ठंडी होती हैं। हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर देन द अदर्स, तो हम इस चीज़ को कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये कैसे गर्म होती हैं, दूसरों से ज़्यादा कैसे गर्म होती हैं। वी ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट्स, जिस वक्त भी हम किसी चीज़ को टच करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये कितनी गर्म है। बट इन आवर सेंस ऑफ टच रिलायबल, तो हम जिस चीज़ से इसको टच करेंगे तो हम इस चीज़ को फील कर सकते हैं कि ये कितनी गर्म है। लेट अस फाइंड आउट। हम दूसरी क्लास में आगे जाकर इस चैप्टर को पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज स्टॉप हियर। We will discuss more about this topic in next class. Thanks.